अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये देखिए मैंने क्या बनाया है। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी और ये बहुत ही जूसी किस्म का मेरे मुंह में पानी आ रहा है बताते हुए आप लोगों को। चिकन मलाई बोटी खाएं, ये मैं खा रही हूँ आप सबके लिए और अपने लिए, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ कि इसकी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मिलते हैं जनाब इंग्रेडिएंट्स के साथ। ओके व्यूवर्स, तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि चिकन मलाई बोटी के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। चिकन मेरे पास ये थाई मैंने पीसेज उठा लिए थे, ठीक है। इनको बोटियाँ कर ली थी मैंने इस तरह से, इनकी हाफ डन हुई हुई हैं, सही है ना। और जी मैंने हरी मिर्चें इसमें तीन चार हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने इसको बिल्कुल ग्राइंड करके चॉप करके वो डालूंगी मैं इसके अंदर। बल्कि मैं आपके सामने डालती जाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये 3-4 हैं, ज़्यादा नहीं, 4 होंगी मीडियम साइज़ की, सही है ना। अच्छा जी, और फिर मैं आपको बताना चाह रही हूँ ओके व्यूवर्स, मैंने दही उठाई है और ये मैं फुल भर के समझ लें, आप समझ लें एक छोटा कप समझ लें या हाफ कप, हाँ हाफ प्याली समझ लें, या इसके अगर स्पून के हिसाब से आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो 4 टेबल स्पून के करीब मैंने दही उठा ली है, ठीक है। इसी तरह मैं लहसुन अदरक का पेस्ट उठा रही हूँ और ये मैं भर के 1 टेबल स्पून डालूंगी, भर के यानी कि, ठीक है ना। बल्कि मैं 1 टेबल स्पून से ज़्यादा डाल रही हूँ, 1.5 टेबल स्पून समझ लें, सही है। ये मैंने डाला है और जी मैंने इसके अंदर डालना है ये वाइट पेपर है, और वाइट पेपर मैं उठा रही हूँ, ये स्पाइसेस आएंगी इससे 1 टीस्पून है ये, इसको मिला के ये मेरा 1 टीस्पून है भर के, ठीक है ना। और ये सफ़ेद ज़ीरा है पिसा हुआ, ये भी मैं भर के उठा रही हूँ, समझ लें 1.5 टीस्पून, ठीक है जी। क्योंकि मैंने वाइट पेपर क्यों मैंने थोड़ी कम की है, वजह उसकी यही है क्योंकि मैंने हरी मिर्ची में डाली हुई है। और ये धनिया पाउडर है इसी तरह से 1 टीस्पून भर के, और मैं सॉल्ट डालूँगी एंड में, सॉल्ट भी मैं 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ, भर के आप 1 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। इसी तरह से अब मैं फ्रेश क्रीम इसके अंदर डाल रही हूँ, मेरी जमी हुई है थोड़ी सी, तो ये मैं समझें अगर मुझे फ्रेश क्रीम उठानी है अपनी, तो या आप लोग अगर 1 किलो के हिसाब से उठाते हैं तो ये हाफ प्याली उठा लें अपनी, या समझ लें 4 टेबल स्पून से थोड़ा कम, बल्कि 2 टेबल स्पून के करीब उठा लें, ठीक है ना। तो जी ये मैं इसको करती हूँ मिक्स और मैं इनको करूँगी मैरिनेट सॉरी जी। तो अब मैरिनेशन में मैं इसको दे दूँगी 1 घंटा 1.5, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से स्क्यूवर्स में डालेंगे। और हम लोग बारबेक्यू बाहर नहीं कर रहे हैं इसका, लेकिन हम जब बनाएंगे तो मैं चूल्हे पर ही बनाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी स्टोव पे करके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसकी मैरिनेशन के बाद और इसको जब मैं लगाने लगूंगी स्क्यूवर्स में, ओके। ओके व्यूवर्स, मुझे आपको बताना था कि स्क्रूवर में मैं जो हूँ ज़रा नाकाम हो चुकी हूँ थोड़ी देर के लिए, इसलिए मैंने स्क्रूवर्स हटा दिए। तो मैंने अपनी ग्रिल पैन में उठाया है इसको और बना रही हूँ, और तेज़ आंच पे है मेरी ग्रिल पैन। और अब ये अपना आहिस्ता आहिस्ता से बनते जाएंगे और मैं इनके अंदर डालती जाऊँगी, ठीक है ना। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये बिल्कुल कंप्लीट बन जाएंगे। मैंने बिल्कुल बराई नाम इसके अंदर ऑयल डाला है, समझ ले 1 टीस्पून, और अब ये बन रहे हैं। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको डिश आउट करके इंशाल्लाह, ओके। मिलते हैं जी। ओके व्यूवर्स, तो मैंने डिश आउट करके आप लोगों को दिखा दिया है। हाँ, ये मैंने आपको बताया था कि मैंने स्क्रूअर में इसको ट्राई किया था पहले, लेकिन मेरा नहीं हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि आपका स्क्रूअर में कामयाब हो जाए और आप लोग उसको कर लें। लेकिन मैंने फिर अपना ग्रिल पैन निकाला, फिर मैंने उसके अंदर सारा का सारा बनाया और फिर मैंने ईजी पीजी कर दिया, क्योंकि इसके अंदर तेल वैसे ही कम जाते हैं, बहुत हेल्दी भी एक तरह से समझ लें। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, ओके। मेरी दुआ में आप लोग सब हैं और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, ओके। अल्लाह हाफिज़, बाय।